अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी चीफ आर्टरी है लोअर लिम्ब की। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि ये चीफ आर्टरी है ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है कोई एक्सिस आर्टरी से ड्राइव नहीं हुई है। ये ड्राइव जो एक्सिस आर्टरी है लोअर लिम्ब की वो है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, विच इज एन एडिशनल थिंग नो नीड टू रिमेंबर। ओरिजिन, अब आपको पता होना चाहिए इसका ओरिजिन क्या है। आपने याद रखना कि इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने से पहले ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी जो है ये चेंज हो जाती है फेमोरल आर्टरी के अंदर। तो ये कंटिन्यूएशन हुई, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलिक आर्टरी। एक होती है एक्सटर्नल इलिक और एक होती है इंटरनल इलिक। इंटरनल इलिक जो है इंटरनल साइड पे चली जाती है, एक्सटर्नल जो है बाहर की तरफ रहती है, जिसने अब आपको पता जो होना चाहिए वो ये है कि अब इसका कोर्स एक्सटेंड और ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। ये समझिए इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये आर्टरी, ये क्रॉस किया इसने इसको, पहले एक एक्सटर्नल लिक, अब ये कौन सी होगी फेमोरल आर्टरी में चेंज होगी। ठीक है, फेमोरल आर्टरी ने इसको क्रॉस किया और इसने जो है वो फेमोरल ट्राइंगल के अंदर एंटर हो जाना। ठीक है, और फेमोरल ट्राइंगल के साथ साथ एक एडक्टर कैनाल भी होती है, तो इसने इसमें एंटर हो जाना है। उसके बाद इसने जो है वो एडक्टर हाइटस में जाना है, जो एडक्टर मैग्नस का एक डिप्रेशन सी होती है एडक्टर मैग्नस की, जो बिल्कुल साथ ही लोकेटेड होती है। आपने याद रखना है, इसमें जाकर उसके बाद इसमें पीछे हो जाना है, और मतलब कि बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड पे हो जाना है। वहां जाके इसमें जो है वो किसमें चेंज हो जाना है, पॉप्लिकल आर्टरी में चेंज हो जाना है, पॉप्लिकल फोसा के अंदर एंटर होके, जो किसके पीछे नी जॉइंट है। ठीक है, अब आपको जो इसकी समझ आई बात वो ये है, इसका कोर्स हम देख लेते हैं कि क्या है। कि कोर्स में हमने कहा कि इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया। इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने के बाद इसने जो है वो फेमोरल ट्रायंगल में एंटर हो गई। फेमोरल ट्रायंगल में एंटर होने के बाद इसने एडक्टर कैनाल में एंटर हो जाना है एट द एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल के बाद फिर एडक्टर कैनाल में एंटर हो जाना है। फिर एडक्टर कैनाल के लोअर बॉर्डर पर जहां थाई का मिड होता है वहां जाके इसने एडक्टर मैग्नस की एक डिप्रेशन जो है उसके अंदर एंटर हो जाना है, जिस डिप्रेशन को आपने नाम दिया एडक्टर मैग्नस का। ठीक हो गया। ये उसके बाद इसमें एंटर हो जाएगी एडक्टर हाइटस के जरिए जो है वो पोस्टीरियर सर्फेस पे चली जाएगी, वहां से पॉप्लिकल फोसा में एंटर हो जाना है, पॉप्लिकल आर्टरी में चेंज हो जाना है। ठीक है, ये आपका होगा कोर्स। अब आपको बताओ चीज की रिलेशन, इसके ऊपर नीचे क्या पड़ा है, दाएं बाएं सारा देख लेते हैं। रिलेशन सबसे पहले एंटीरियर, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर पड़ी सबसे पहले स्किन, स्किन के नीचे पड़ा हुआ सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया नीचे है डीप फेशिया, और फेमोरल शीथ का एंटीरियर पार्ट भी प्रेजेंट है, एंटीरियर पार्ट भी प्रेजेंट है। तो आपको इसमें जो पता होना चाहिए वो यही चीज है कि इसने जो है एंटीरियरली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ दी फेमोरल शीथ आएगी। अब आते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे। पोस्टीरियर पार्ट जिसके नीचे प्रेजेंट है उसमें मसल्स आते हैं मेनली, जिसमें मसल है पेक्टिनियस मसल है, एडक्टर लॉन्गस है, और आपके पास सॉस मेजर मसल है जो इसके अंदर आता है। अब सॉस मेजर के अलावा आपके पास अब हमने कहा जो एंटीरियर पार्ट था शीथ का वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में, एंटीरियर सरफेस पे इसके रिलेशन में था। अब जो पोस्टीरियर पार्ट होगा शीथ का वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में होगा। और अब हम आते हैं इसके मीडियल पार्ट पे, मीडियल और लेटरल। मीडियली इसकी होती है फेमोरल वेन। जब आप शुरू में आते हैं तो ये फेमोरल वेन इसके मीडियली होगी, बाद में जब आप फेमोरल ट्रायंगल को लीव करेंगे उस टाइम पर ये इसके पोस्टीरियरली होगी, और एंड पर आकर जो है जब ये एडक्टर कैनाल के एंड पर आती है वहां आके जो इसकी फेमोरल वेन है वो इसकी क्या हो जाएगी, लेटरली हो जाएगी। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि आर्टरी के स्टार्ट में जो है वो स्टार्ट में आर्टरी के ये था किस साइड पर, मीडियल साइड पर, मिड में आर्टरी के था पोस्टीरियर, और एंड पर आर्टरी के लेटरल साइड पे। ठीक हो गया। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एंटीरियर में हमने देख लिए थे स्किन थी, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और हमने देखी थी एंटीरियर पार्ट ऑफ फेमोरल शीथ। अच्छा, अब जो पोस्टीरियर पार्ट था उसमें हमने मसल्स देखे थे, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, सॉस मेजर, और चौथे नंबर पर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेमोरल शीथ। ठीक हो गया। अब आपने जो याद रखनी बात यह है कि आपको डायग्रामेटिकली भी समझ आ जानी चाहिए कि मीडियल साइड पर फेमोरल वेन है, फेमोरल वेन
फीमोरल वेन। पहले ये इसकी होगी क्या, मीडियल साइड पे। सपोज इसको आप मीडियल ले लें और इसको आप ले लें लेटरल साइड, तो मीडियल साइड पर होगी पहले शुरू में जब एंटर होगी, उसके बाद वो होगी उसकी थोड़ा सा पोस्टीरियर होगी, और उसके बाद जो है वो इसके लेटरल साइड पर हो जाएगी। इस तरीके से आपने याद रखना है, ये आर्टरी होगी। सपोज ये आपकी थी फीमोरल आर्टरी और ये है फीमोरल वेन। अब आती है लेटरल साइड पे। लेटरल साइड पे आपके पास जो है वो फीमोरल क्या है, इसकी फीमोरल नर्व है। फीमोरल नर्व आपने याद रखना है, इसकी फीमोरल नर्व है। फीमोरल नर्व इसकी लेटरल साइड पर होगी शुरू में, ठीक है। और वैसे आपने याद रखना कि ये लेटरल साइड होती है फीमोरल नर्व इसके, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे आउटसाइड दी फीमोरल शीथ, जिसको हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फीमोरल शीथ, फीमोरल आर्टरी, ये ऐसे फीमोरल नर्व, ठीक है। ये आपके रिलेशंस कंप्लीट हो गए। रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम ब्रांचेस की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। आपने ब्रांचेस के लिए याद रखना है, ये तरीके से आप याद रखें कि जो ब्रांचेस हैं, सबसे पहले ब्रांचेस सुपरफिशियल और डीप। डीप, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में आपके पास सुपरफिशियल पुटेंडल आर्टरी आती है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आती है, और सर्कमफ्लेक्स इलिक आती है। अच्छा, अब इन तीनों को याद रखने का तरीका है, पुटेंडल आपने याद रखनी है स्पर्मेटिक कॉर्ड के रिलेटेड है और जेनिटल ऑर्गन्स के रिलेटेड है, जिसने जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई करना है, जेनिटल ऑर्गन्स। और जो एपिगैस्ट्रिक है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के रिलेटेड, ये जो स्पर्मेट आपकी ये जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इसने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लोअर पार्ट पे करना है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद सर्कमफ्लेक्स इलिक है तो इलिक क्रेस्ट के रिलेटेड है। अब आते हैं हम डीप की तरफ। डीप आपके पास ये भी तीन है। डीप में एक आपके पास होती है मस्कुलर, दूसरे नंबर पर हमने देखी कि इसकी होती है जी परफ्यूरेटिंग, परफ्यूरेटिंग नहीं पुटेंडल आर्टरी। जो आपकी हमने कहा ये पुटेंडल आर्टरी होती है वो सुपरफिशियल थी, और ये है डीप पुटेंडल आर्टरी। और जो लास्ट नंबर पर हमने कहा वो है आपकी हमने देखी थी, उसको हमने कहा था प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरस, ठीक है। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी लास्ट वाली जो है, इसको हम जरा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। अब मस्कुलर ब्रांचेस जो है याद रखिएगा, आप मसल्स ऑफ थाई को सप्लाई करेंगी, थाई के मसल्स को, और जो पुटेंडल आर्टरी है वो जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। और जो प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी है, जिसको हम प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी कहते हैं, इसकी आगे ब्रांचेस आती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी होती है इस फीमोरल आर्टरी की, जो ब्रांचेस में सबसे बड़ी है वो प्रोफंडा फीमोरस है। अब प्रोफंडा फीमोरस की भी आगे ब्रांचेस हैं। इसकी एक आपके पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स है, दूसरी मीडियल सर्कमफ्लेक्स है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स, लेटरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स। और तीसरे नंबर पर आपके पास इसकी परफ्यूरेटिंग ब्रांचेस होती हैं, परफ्यूरेटिंग। ठीक हो गया। परफ्यूरेटिंग ब्रांचेस जो है आपने कहा कि ये जो मसल्स ऑफ लीनिया एस्पेरा है, जो टिबिया के ऊपर होते हैं, उसके मसल्स को ये सप्लाई करती हैं। परफ्यूरेटिंग ब्रांचेस को हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद सर्कमफ्लेक्स जो हमारी लेटरल सर्कमफ्लेक्स है और जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स है वो हम अब डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी को एंड उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, याद रखिएगा प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी की मेनली तीन ब्रांचेस होती हैं। एक है लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स, और तीसरे नंबर पर परफ्यूरेटिंग ब्रांचेस। परफ्यूरेटिंग ब्रांचेस हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि जो परफ्यूरेटिंग ब्रांचेस हैं वो इसकी लीनिया एस्पेरा के मसल्स को सप्लाई करेगी जो टिबिया के ऊपर होती है।
अब है लेटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स। उससे पहले हम फंडा फेमोरस को देखेंगे। चीफ आर्टरी पहली बात, और आपने याद रखना है कि इसने जो है इंग्वाइनल लिगामेंट के इंफीरियरली से निकला। जैसे ही फंडा फेमोरल आर्टरी ने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो उसने जो है फंडा फेमोरस आर्टरी दे दी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसने पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस के दरमियान से पास करना है। ठीक हो गया। एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस के दरमियान से पास करना है। ठीक है। और इसने जो है वो मीडियल साइड ऑफ द टिबिया पे जाकर अटैच हो, मीडियल साइड ऑफ फीमर पे सॉरी जाकर अटैच हो जाना। ठीक हो गया। अब जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अब इसकी मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लेटरल सर्कमफ्लेक्स क्या होती है। ठीक है। आर्टरी, सबसे पहले हम मीडियल सर्कमफ्लेक्स को देख लेते हैं। मीडियल सर्कमफ्लेक्स में मीडियली पास करना है, मीडियली और पोस्टीरियरली एडक्टर पेक्टिनियस और इलियोसॉस के दरमियान से। ठीक हो गया। और इसके ग्लूटियल रीजन में एंटर हो जाना। ये है हमारी मीडियल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स। मीडियल सर्कमफ्लेक्स में किसके दरमियान से पास करना है? इलियोसॉस और पेक्टिनियस के दरमियान से। इन दोनों के दरमियान से इसने पास करना है और इसने जो है ग्लूटियल रीजन में एंटर हो जाना है। वहां इसने रेटिनाकुलर आर्टरीज को राइज देना है और इसने जो है वो दो ब्रांचेस अपनी राइज देनी है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसने बिटवीन जाना है इनके और इसने देनी है एक नंबर पे जो है रेटिनाकुलर आर्टरीज, ग्लूटियल रीजन। उसके अलावा इसने जो है वो एक देनी है असेंडिंग ब्रांच और ट्रांसवर्स ब्रांच। ठीक हो गया। ट्रांसवर्स ब्रांच। ठीक हो गया। अब आपके पास हम आते हैं जी इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। याद रखिएगा इसने ये जो आपकी ट्रांसवर्स ब्रांच है इसने क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करना है और जो आपकी असेंडिंग ब्रांच है इसने इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी को ज्वाइन कर देना। ठीक हो गया। अब इनके काम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इसने ट्रांसवर्स वाले में क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करना है और जो आपकी असेंडिंग ब्रांच है इसने जो है वो ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ग्लूटियल रीजन में ग्लूटियल आर्टरी होगी। ठीक हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स किसके दरमियान से पास कर रही है? इलियोसॉस और पेक्टिनियस के दरमियान से। इसने ग्लूटियल रीजन में एंटर हो जाना है। ग्लूटियल रीजन में एंटर होने के बाद इसने रेटिनाकुलर आर्टरीज को राइज देना है और दूसरे नंबर पे इसकी जो ब्रांचेस बनी वो असेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांच। अब वो जो असेंडिंग ब्रांच है उसने ज्वाइन कर जाना है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी को और जो ट्रांसवर्स ब्रांच है उसने क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करना है। अब हमारे पास है लेटरल सर्कमफ्लेक्स। लेटरल सर्कमफ्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी जो है वो फंडा फेमोरस आर्टरी की ब्रांच है और इंडायरेक्ट आप कह सकते हैं फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है। इसने जो है वो लेटरली जाना है। लेटरल है तो लेटरली जाना है इसने। ठीक है। और इसने सार्टोरियस के दरमियान और रेक्टस फेमोरस के दरमियान जाना है, बिटवीन रेक्टस फेमोरस प्लस सार्टोरियस। वो किसके दरमियान था? इलियोसॉस और पेक्टिनियस के दरमियान। इसने रेक्टस फेमोरस और सार्टोरियस के दरमियान जाना है। अब इसने आगे तीन ब्रांचेस देनी है। उसने दो दी थी असेंडिंग और ट्रांसवर्स। इसने असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांच। ठीक है। अब असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांच हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है। असेंडिंग ब्रांच ने एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करना है। असेंडिंग है ए से याद रखिएगा इसने एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करना है, एंटीरियर ऑफ ग्लूटियल रीजन। अब जो डिसेंडिंग ब्रांच है, डिसेंडिंग ब्रांच ने याद रखिएगा इसने जेनिक्यूलर एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करना, जेनिक्यूलर एनास्टोमोसिस में। अच्छा, डिसेंडिंग ब्रांच ने जेनिक्यूलर एनास्टोमोसिस में उसने ट्रांसवर्स ने क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में किया था, डिसेंडिंग ने जेनिक्यूलर एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करना है। अब जो ट्रांसवर्स ब्रांच है, ट्रांसवर्स ब्रांच का आपने याद रखना है कि इसने जो है वो फीमर के अराउंड वाइंड करना, फीमर को सप्लाई करना, उसके नेक के अराउंड वाइंड करना। ठीक है। वाइड ऑन फेमर। तो आपकी लेटरल सर्कमफ्लेक्स भी कंप्लीट हो गई। लेटरल सर्कमफ्लेक्स में हमने देख लिया कि इसने रेक्टस फेमोरस और सार्टोरियस के दरमियान जाना है और इसके जो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांच देनी है। अब जो आपके पास है एंटीरियर ऑफ द असेंडिंग ब्रांच है उसने एंटीरियर ऑफ द ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करना है, डिसेंडिंग जो उसने जेनिक्यूलर एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करना है और जो ट्रांसवर्स ब्रांच है उसने वाइंड करना है अराउंड फेमर। अब आपके पास ये फीमोरल आर्टरी सारी कंप्लीट होगी। सबसे पहले हमने कहा ये चीफ आर्टरी कोऑर्डिनेशन इसकी एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की थी और हमने कहा ये एक्सिस एनास्टोमोसिस, ये एक्सिस आर्टरी उससे नहीं निकल रही होती। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि इसका कोर्स क्या है। हमने कहा कि इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी उसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने के बाद फीमोरल आर्टरी में चेंज होना है, फीमोरल ट्रायंगल में एंटर होना है। उसके बाद इसने एडक्टर कैनाल में एंटर होना है, एडक्टर कैनाल में एंटर होने के बाद इसके लोअर बॉर्डर पे जाके इसने एडक्टर हाइटस के अंदर से पास करके पोप्लीटियल फोसा में एंटर हो जाना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब पे। उसके बाद इसने जो है वो वहां जाके पोप्लीटियल फोसा के अंदर पोप्लीटियल आर्टरी देनी है। ठीक हो गया।
अब आपके पास आता है जी इसका रिलेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर देखिए, थोड़ा मीडियल और लेटरल देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट मीडियल और लेटरल थे। मीडियल साइड पे हमने कहा था फीमोरल वेन है और जो लेटरल साइड पे हमने कहा था वो फीमोरल नर्व थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस पे। ब्रांचेस थी 3 सुपरफिशियल और 3 डीप थी। सुपरफिशियल में हमने कहा सुपरफिशियल पोडेंटल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगास्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसके बाद हमने इनको देखा कि किधर किधर थी। उसके बाद हमने ब्रांचेस डीप में देखी। डीप में हमने कहा डीप पोडेंटल आर्टरी थी। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर कहा रेक्टस जो हमारी फंडा फेमोरस आर्टरी थी। और जो तीसरे नंबर पर आर्टरी थी वो हमने कहा मस्कुलर ब्रांचेस थी। मस्कुलर ब्रांचेस जो हमने देख ली उनका रोल देख लिया। उसके अलावा हमने डीप पोडेंटल आर्टरी का रोल देख लिया। तो फंडा फेमोरस को हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि ये किस किस दरमियान से पास करती है। और उसके बाद हमने इसको देखा कि ये मीडियल साइड ऑफ द फीमर जाकर खत्म हो जाती है। लेटर इसने आगे डिवाइड किया लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स और परफोरेटिंग ब्रांचेस के अंदर। लेटरल सर्कमफ्लेक्स ने रेक्टस फेमोरस और सार्टोरियस के दरमियान से पास करना और इसने असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांच देंगे जिसके आगे हमने रोल पढ़ लिए। उसके बाद मीडियल सर्कमफ्लेक्स ने जो है वो इलियोसॉस और पेटिनिस के दरमियान से पास करना, ब्रूटल लिगामेंट और वहां से रेटिकुलर ब्रांचेस देंगी है। और दूसरे नंबर पर इसने असेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस देंगी। उसके बाद उनके भी रोल हमने देख लिया। उसके बाद परफोरेटिंग ब्रांचेस देखी हमने लीनिया इस तरह और टिबिया के ऊपर जा रही है जो है सप्लाई करते हैं उसके मसल्स को। ठीक हो गया। ओके, नाउ आवर टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू। बस आज हमने फेमोरल आर्टरी और फंडा फेमोरस आर्टरी को कंप्लीट देख लिया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फेमोरल वेन और फेमोरल नर्व वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।